शांति अक्सर तूफान से पहले ही दिखा करती है। और देर रात पांचना को लेकर जो समझौता हो गया, हालांकि उस समझौते के होने से पहले भी काफी कुछ बवाल हुआ। शिक्षा संकुल में जो समझौता हुआ उससे पहले भी कमांड एरिया के लोग नाराज हो गए, लेकिन जैसे तैसे किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेड़म, कृष्ण कुणाल, इन सबने बैठकर समझौता कर लिया किसानों से। पर असली तूफान क्या अभी बाकी है, क्योंकि ये समझौता चंद लोगों के बीच तो हो गया है, लेकिन क्या उन चंद लोगों से तमाम सारे आंदोलनकारी सहमत हैं? और अगर कोई तूफान बाकी है तो उस तूफान को मैनेज कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय देना चाहिए सीएम भजनलाल शर्मा को कि इतना बड़े आंदोलन को इतना मैनेज कर कर पूरी तरह से शांत करा दिया और फिर कहीं ना कहीं जल्दी ही समझौता भी कर लिया। लेकिन क्या इसके बाद संघर्ष खत्म हो जाता है? तो समझने वाली बात यह है कि पांचना पर समझौते के बाद ही असली संघर्ष शुरू होता है और इस संघर्ष को समझना होगा सिस्टम को। और जिस तरीके से अभी तक सब कुछ मैनेज किया है, क्या उस संघर्ष को मैनेज कर लिया जाएगा? समझने वाली बात यह है कि कोर्ट भी 2-3 बार यह आदेश दे चुका है कि छोड़ा जाए पांचना बांध का पानी तमाम सारे लोगों की नहर में, तमाम सारे जगहों पर पानी पे सबका हक है। लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं हो पाया अमल में, क्यों नहीं हो पाया ग्राउंड में? क्या उसके पीछे केवल कमांड क्षेत्र जो था वही था क्या? वो तो मांग कर रहे थे, रोके हुए कौन था? अब उन रोके हुए जो लोग हैं, क्या उनको मना लिया गया? क्या जो जनप्रतिनिधि अंदर बैठे थे शिक्षा संकुल में, वो सारे लोगों को जो कि पानी रोकना चाहते हैं वो उनसे सहमत हैं क्या? ये सारे सवाल उठते हैं और इन सवालों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या, इस मीटिंग में आखिर किया क्या गया। शिक्षा संकुल में ये जो मीटिंग चली, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेड़म, कहीं ना कहीं कृष्ण कुणाल और भी तमाम सारे लोग कमांड क्षेत्र और कैचमेंट क्षेत्र और गुर्जर लोगों के साथ बैठे, उनके साथ मीटिंग की। लेकिन क्या इस मीटिंग में सब कुछ ठीक हो पाया? सीएम बहुत तरीके से इस मीटिंग की मॉनिटरिंग कर रहे थे, किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, कृषि मंत्री वहां पर मौजूद रहे, बांध से 10,000 हेक्टेयर तक हो सकती है सिंचाई ये बता दिया गया, जल्दी ही लिफ्ट योजना शुरू की जाएगी, 20 साल पुराने विवाद को समाधान जल्दी करेंगे और पानी छोड़ने की तारीख भी अगली मीटिंग में तय कर लेंगे। ये सब कुछ हो गया, लेकिन क्या इस सब के बाद भी जो लोग रोके हुए थे उन सब लोगों को मना लिया जाएगा क्या? क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो हाकिम सिंह बैसला ने तो एक रोस्टर जारी कर दिया था कि आने वाले इतने दिनों तक पांचना बांध पे पहरेदारी कौन कौन करेगा, कहां कहां करेगा, इसका पूरा रोस्टर जारी कर दिया गया था। यानी कि यहां तैयारी तो पूरी है कि कैसे इस पूरे मामले पर आंदोलन जारी रखा जाए, गतिरोध जारी रखा जाए। और दूसरी तरफ यहां समझौता हो गया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो समझौता है ये शांति नहीं है, असली संघर्ष इसके बाद बाकी है। उसे कैसे मैनेज करेंगे ये देखने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ हाकिम सिंह बैसला पूरी तरह से तैयार है और दूसरी तरफ साथ जो है वो किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेड़म की लगी हुई है ताक पर, ताकि ये पूरा मामला शांत हो। क्योंकि अगर ये शांत नहीं होता तो आगे डुंगरी का और मामला है, वहां और भी बड़े बवाल हो सकते हैं। इसीलिए ये सोचने से पहले कि हाँ समझौता हो गया है, समझौता हो गया, उससे खुश होने से पहले उसके बाद जो संघर्ष होगा उसे कैसे रोकेंगे ये पता करना जरूरी है और इसकी प्लानिंग सिस्टम में होनी जरूरी है। क्योंकि हाकिम सिंह बैसला और ऐसे कई लोग खुलेआम इस बात को बोल चुके हैं कि भाई पहले जो 39 गांव है उन तक पानी जाएगा, फिर गंभीर नदी तक जाएगा और उसके बाद
कमांड एरिया को पानी मिलेगा, ये नहीं हुआ तो हम तो पहरेदारी करेंगे, चाहे कोर्ट कुछ बोले चाहे सरकार कुछ बोले। क्या ये नेता थे उस मीटिंग में? नहीं थे। इनको कौन मनाएगा? कोई जवाब नहीं है। तो असली तूफान की शांति तब होगी जब ये मानेंगे और ऐलान करेंगे कि हाँ, हम किसी तरह का गतिरोध नहीं करते, तब असली जीत देखी जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर सरकार सिस्टम इस मामले में जीत जाते हैं तो हरियाणा से पानी लिया, ईआरसीपी कर लिया, पांचना बांध का विवाद सुलझा लिया, बहुत जबरदस्त तारीफें खाते में जाएगी। लेकिन तूफान को पहले शांत कराना होगा। क्या मानना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।